बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, राजा मोहसिन साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं आज हमारे साथ हैं और इनकी बहुत मान्यूट जो है वो आई रहती है किसी भी चीज़ के ऊपर। स्टैट और इकॉनमी को बहुत अच्छा समझते हैं और मैंने इनको एक ख़िताब दिया हुआ है, इनको मैं जीवन का राजा बोलता हूँ। तो तो दूसरा ये है कि रैसा सर, सिंपल क्वेश्चन आपसे, 2023 की हार्वेस्टिंग की जो मार्केट है, जो जीवन की मार्केट है, इसको आप कैसे देखते हैं? और 2023 के बाद जो इस क्रॉप का जो पोटेंशियल है हमारे न्यू फार्मर्स के लिए, वो कैसा है? इस पे सर आपने ज़रा हमें बताइए, मेरे साथ व्यूअर्स को। सबसे पहले बहुत शुक्रिया लुकमान, एक तो खिताब देने का तकरीबन हर जगह आपने इसका जिक्र किया और बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया कमांडर साहब, आपने ज्वाइन किया और बड़े अरसे के बाद आप मौका मिला है कि आपके साथ मुझे वैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अपनी फैमिली में वापस आ गया हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और आप यकीन माने कि हर इवेंट पे हम लोगों ने आपको मिस किया और आपको पता है कि हम फ़ोन पे ज़रूर इन टच होते थे कि कमांडर साहब मिस है तो क्यों मिस है, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया आप इधर आए। लुकमान, तुम्हारा सवाल 23 की मार्केट से रिलेटेड था। बिल्कुल। अभी ये बात ना पेशावर वाले इवेंट पे भी तैमूर ख़ान ने मेरे से पूछी थी। लुकमान, मैं और हर बंदे का एक देखने का अपना एक तरीक़ेकार होता है। जो पुराने लोग हैं स्पेशली, जो मैं उनकी बात करूँगा जो 2019 से इसके अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे इस मार्केट के उतार चढ़ाव डिफरेंट फेजेस से वो गुज़र चुके हुए हैं। तो उन्होंने ये देखा हुआ है कि मार्केट जो बेसिकली किस तरह ड्राइव होती है। आपको भी पता है, कमांडर साहब को भी पता है, जो नया फार्मर होता है ना, उसके जहन में ये अनसर्टनिटी वाला क्वेश्चन होता है और मेरे ख्याल से हमें एड्रेस भी उन्हें ही करना चाहिए जो पुराना फार्मर है। जैसे कमांडर साहब खड़े हैं, आप खड़े हो, या और हमारे बहुत दोस्त जा रहे हैं, उन लोगों के लिए अब ये कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं रहा, वो अपनी उस स्पेस पे काम करते रहते हैं। तो नए फार्मर को अगर मैं एड्रेस करके आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर दूँ तो वो सिंपल है कि आप लोगों ने पैनिक नहीं करना। आप जब पैनिक आप लोग करते हैं ना, उसका एडवांटेज ब्रोकर इन्वेस्टर के लिए उठाता है, आपसे लो रेट पे परचेज़ करता है, हाई रेट पे सेल करता है। तो आप लोग जब पैनिक करोगे तो आप अपना लॉस करोगे। पुराना फार्मर कभी लॉस नहीं करता क्योंकि उसको डिमांड और सप्लाई के फंडे का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। तो आप लोग फोकस बजाय इस चीज़ पे करें कि यार ये सेल कैसे होगी, क्रॉप के ऊपर फोकस करें। एंड ऑफ डे आपकी प्रोडक्शन काउंट होगी, ये सेल हर हाल में हो जाएगा। अभी लेट से अगर अभी इन्वेस्टर के रेट 1500-1600 रुपया चल रहा है तो ये साइकिल आप कंप्लीट होने दे, 10 दिन में पूरा होता है, 20 दिन में। कोई भी एक बड़ी पार्टी अगर अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए 400-500 टन की अगर परचेजिंग कर रहा है तो ये साइकिल पूरा होने दे। उन्होंने ही आप देखना कि मार्केट के अंदर 2000 रुपया 2200 रुपये का एक रेट कोट करना शुरू कर देना है। तो वो जिन्होंने सेल किया है ना, वो फिर उस टाइम पछताएंगे कि यार हमने 500-600 रुपया सस्ता सेल कर दिया। अभी मेरी कमांडर साहब से बात हो रही थी, इन्होंने पैनिक नहीं किया और मेरे ख्याल से 2 महीने पहले आपने सेल किया। जी, मैं इसके जवाब ये देता हूँ सर कि एक तो लुकमान साहब, आपको एक याद होगा कि हमने पिछले साल एक वीडियो बनाई थी ड्रोन से कुछ लोगों के साथ, जो 2021 में, और मैंने उस वक्त अर्ज़ किया था अपने पोटेंशियल किसानों से कि भाई खुदा का वास्ता है एक मरला लगा लें, एक कनाल लगा लें। और जिन लोगों ने मेरी बात मान ली आज माशाल्लाह वो लखपति हैं और करोड़पति हैं। और मैं अभी भी कहता हूँ सर कि सीड अपना बना लें, सीड अपना बना लें, इसके अंदर थोड़े से शुरू कर लें। अच्छा, अब आपने मेरे से पर्सनल सवाल पूछा सर, तो मैं ये हल्फन कहता हूँ सर कि मैंने 38 टन इस दफ़ा बेचा है और 2000 रुपये केजी से 1 रुपया कम नहीं बेचा, और मुझे इसको बेचने में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने कोई ग्राहक नहीं ढूंढा, मैंने कोई इन्वेस्टर नहीं ढूंढा। चीज़ आपकी अच्छी हो तो आपके बिकने के लिए तैयार है। इसमें एक और बात का एक बात ये ख्याल रखनी है सर कि इसमें आपने लोगों का ख्याल रखना है सर। आपने पुरानी वीडियोस के ऊपर और पुरानी तस्वीरों के ऊपर नहीं जाना। इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे दाखिल हुए जो मौका परस्त थे और कम ज़र्फ़ थे और वो अपने मफाद और फ़ायदे उठा के निकल गए, और अब वो उनके जो है वो लोगों को ठग रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, ये एक हकीकत है और ये एक खुला सच है जिसको आप देख लें। साहब, इसमें सॉरी टू कट यू, मैं एक चीज़ लास्ट लुकमान ऐड करूँगा जो क्वार्टर साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊँगा। इस साल जो मार्केट के अंदर छोटे फार्मर का अगर सीड सेल नहीं हो रहा ना, उसमें एक कॉन्फिडेंस की कमी है। वो क्यों आई है? कुछ लोग अपनी चीज़ें जो सीड था वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए।
तो जो नया इन्वेस्टर होता है ना, उसको क्या चीज़ चाहिए होती है, उसको अपना पैसा एक सिक्योर जगह प्लांट करना होता है और एंड ऑफ डे सीड उसको वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इसके अगेंस्ट मुझे सीड आएगा। जब वो मिस कमिटमेंट होती है, जैसे लास्ट ईयर आप जिसकी तरफ इशारा करें, इस तरह की होती है, तो जो इन्वेस्टर होता है फिर वो हर जगह पैसा पार्क नहीं करता है, वो डरता है आपसे बिला झिझक। जिस पार्टी ने ले लिया, हमसे ले लिया, लुकमान से ले लिया और दोस्तों इसलिए ले लिया कि उन्हें एक कॉन्फिडेंस था कि इन्होंने हर हाल में एग्जीक्यूट करना है। अब छोटे फार्मर को भी मैं अगर उनके लिए अगर बात करूँ ना, तो आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करें, सीड एग्जीक्यूट करें, कमिटमेंट ऑन करें, ना कि रेट जब ऊपर चला जाता है। ये आप लोगों का भी, छोटे फार्मर का भी सम टाइम कसूर है कि वो रेट जब ऊपर देखते हैं ना तो अपनी कमिटमेंट ऑन नहीं करते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो उसकी वजह से उसका वो जो पूरा आप कह लें कि एक पूरी मार्केट के ऊपर, क्योंकि एक छोटी सी कम्युनिटी है, उसका इफेक्ट हर छोटे फार्मर, इवन सम टाइम बड़े फार्मर के ऊपर भी हो रहा होता है। तो वो छोटा फार्मर हो या बड़ा फार्मर हो, किसी रेट के ऊपर भी आपने किसी से डील की है तो आपने अपनी कमिटमेंट ऑन करनी है। एंड ऑफ डे आपके लिए, भले आपके लिए कुछ बचे ना बचे, आपने अपनी वो जो एग्जीक्यूशन है वो पूरी करनी है। उसके अंदर आए बाएँ शाए का सहारा लेंगे तो फिर इसी तरह के हालात पैदा होंगे। मेरा लुकमान साहब, आप सारी दुनिया से सवाल करते हैं, हर जगह आप सवाल पूछते हैं, कभी जवाब भी दें। आप आगे फ्यूचर मार्केट आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, बहुत सिंपल फार्मूला है। पाकिस्तान गार्लिक जो है वो पाकिस्तान की बुनियादी ज़रूरत है और हमें सबको पता है कि गार्लिक हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है सर। और अभी ये जो सीड की मल्टीप्लिकेशन है ना, मैं ये समझता हूँ कि अगले 4 से 5 साल ये सीड मल्टीप्लाई रहेगा। लुकमान सॉरी, एक चीज़ ऐड करूँगा, मैं भूल जाऊँगा, अगर इजाज़त देते हैं तो। देखिए कुमार साहब, 52% का एक डेफिसिट है आपकी लोकल प्रोडक्शन और इंपोर्ट के बिटवीन, और आपकी हर साल जो नीड है ना वो 50% इंक्रीज़ हो जाती है। आप कितना भी लगा लेना, आप 10 to 12% उसके अंदर चंक ऐड कर सकते हैं, फिर आप 3, 4, 5% का फिर एक नया डेफिसिट क्रिएट कर देते हैं। तो ये 52% का अगर आज जिस इस पे हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये मुझे अगले 10-15 साल भी फिल होता नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन की वजह से आपकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो आप वाली बात है कि ये मुझे जल्दी कहीं फिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और देखिए एंड ऑफ डे सीड से निकल के आपने इसको कमोडिटी के तौर पे मार्केट में आना है, एक दिन आना है। तो जब आपको ये अच्छे रेट पे, इवन जो चाइनीज़ गार्लिक है, अगर इस रेट पे भी ये सेल होता है ना, तो आपके पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी क्रॉप नहीं है जो इतना। मैं इसके स्टैट्स देने के लिए तैयार हूँ सर। और इसमें मेरा ख्याल है कि सर आप मिनिमम 1.5 to 1.8 मिलियन इस पे इजीली एक एकड़ से कमा सकते हैं। और ये पाकिस्तान की जरूरत भी है, आपकी प्रैक्टिस, बल्कि हमने ना सिर्फ इसको पाकिस्तान की जरूरत को पूरा करना है, बल्कि हमने इसको इंशाल्लाह एक्सपोर्ट करना है और उसको वैलिडेशन। आज ये बात हो रही थी एक एक्सपर्ट से जो इम्पोर्ट करते हैं, उनसे ये थोड़ी सी बात आज हो रही थी कि चाइना से जो हमारे पास लेसन आ रहा है सर, अगर चाइना हमें 0 रुपए पे भी दे, अगर वहाँ से एक इन्वेस्टर 0 पे भी उठाए, 80 रुपया उसका किराया है सर सी का, फ्रेट का, बिल्कुल, और 50 रुपए उसका ड्यूटी और जो इनलैंड हमारे फ्रेट है वो करने, तो 130 रुपए को जो है 130 रुपए पे उसको यहाँ पड़ेगा, बिल्कुल 80 रुपए पे उसको पड़ेगा कराची में, और आगे 50 रुपए, 130 रुपए, तो वो ऑलरेडी जो उसका वो है वो 130 रुपए में नीचे चला गया। तो जब आप अपनी लोकल मार्केट होंगे तो भाई प्लस में होंगे, 130 ये और 50 रुपए भी लगा लो तो 180-70 रुपए लगा लो, 200 रुपए तो है ही है ना। जब ये कभी, जब जिसको आम जुबान में हमारा किसान कहते हैं, जो इसके जेलस है ना, वो कहते हैं जी टके टोकरी हो जाएगा। भाई टके टोकरी भी होगा तो 200, 250, 300 रुपए तो फिर भी वैल्यू है। उस वैल्यू को बनाने के लिए सीड आपका अपना होना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि हमें ना स्टैट्स के ऊपर इसको समझना चाहिए और स्टैट के ऊपर बात करनी चाहिए और स्टैट को मद्देनजर रखते हुए कमेंट करना चाहिए। हम ये बहुत से कमेंट देखते हैं। अब दुनिया जो है वो स्टैट के ऊपर आ गई है, डेटा इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, हमारी नीड कितनी है, हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, उन तमाम वैल्यूज़ को देखिए और खर्चा कितना हो रहा है और किस रेशो से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और जैसे राजा साहब ने फरमाया कि हमारी पर एनम इस वक्त नीड बढ़ कितनी रही है, कितने % बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों को देखें तो मुझे नहीं लगता कि सर ये एज ए कमोडिटी ये को 8 साल भी है लास्ट ईयर 2021 में 20 अरब रुपए की आपकी इंपोर्ट थी। और जिसका कमांडर साहब ने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया, मेरे जहन में भी यही था, 20 अरब रुपए का तो आपने परचेज किया है और वो कराची पोर्ट पे लैंड किया, आगे रिटेल कितने का हुआ है वो आप उससे 2 टाइम उसको 2 गुना मल्टीप्लाई 2 से ज़रब दें, सिंपल 2 से ज़रब दें।
तो वो 20 अरब रुपए की मार्केट 40 अरब रुपए की। देखिए इसमें मैं एक ऐड करूँ सर कि इसमें अगर आप अपना गार्लिक लगा रहे हैं, इसमें सिर्फ आप अपने ख़ानदान को और अपनी फैमिली का फ़ायदा नहीं कर रहे, आप इसमें एज ए नेशन इस मुल्क का फ़ायदा कर रहे हैं। डॉलर आप बचा रहे हैं। आज $1 बचा हुआ आपके बच्चों की तालीम के ऊपर, उनकी हॉस्पिटल्स के ऊपर और बहुत जगह काम आ जाएगा। हम एक ज़री मुल्क है और हम अपनी ज़री चीज़ें की जो ज़रूरत है वो हम वहाँ कर रहे हैं। तो मेरा जो पिछले साल मेरा दरख्वास्त थी, इस साल वो दोबारा दरख्वास्त है कि खुदारा अपना बीज बना लें और जीवन को उगा लें। थैंक यू वेरी मच रईस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। कुमार साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।